नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट पॉलिटिकल बैटल की जमीन तैयार हो चुकी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सब एक लाइन में आ गए हैं। ममता एसआईआर का विरोध कर रही हैं, अखिलेश यादव भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी पहले से ही इसके खिलाफ हैं। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर इस वक्त चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए भी बंगाल में है। बीजेपी का यह कहना है कि वोटर लिस्ट की सबसे ज्यादा क्लीनिंग, सबसे ज्यादा सफाई भी बंगाल में ही जरूरी है। एसआईआर पर झगड़े के बीच ओवैसी ने आज सीमांचल में थैंक यू रैली की है। सीमांचल जीतने के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल में पतंग उड़ाने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के लिए डबल चैलेंज है, मगर आज की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर बांग्लादेश बॉर्डर से आई है। देख रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव 5 महीने बाद होंगे, मगर रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी की छत्र छाया में सालों साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर बांग्लादेश भाग रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट की हैं। बोरिया बिस्तर समेटकर बांग्लादेश भागते इन घुसपैठियों की तस्वीरों को इंडिया टीवी रिपोर्टर ओंकार सरकार ने अपने कैमरे में कैद किया। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हकीमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे हैं। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, ये बांग्लादेश बॉर्डर की असली तस्वीरें हैं। घुसपैठिए भाग रहे हैं और सवाल पूछने पर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। कैसे जाओगे, कैसे जाओगे आप? क्यों भी जाओगे भाई? झोला वोला बांधकर, बेडशीट बिछाकर और सिर तक चादर ओढ़कर ये घुसपैठिए पिछले 3 से 4 दिनों से हकीमपुर चेक पोस्ट पर ही पड़े हुए थे। सुबह तक इनमें कोई हलचल नहीं थी, फिर अचानक सब के सब खड़े हो गए और बॉर्डर की तरफ जाने लगे। लोग जो है वो जल्दबाजी में यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के सीधा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सवाल पूछने पर ये चुप्पी साध लेते हैं और माइक लगाने पर मुंह फेर लेते हैं। भाई कोथा থেকে কোথায় যাবে? कहाँ जाना भाई? किভাবে যাবে? पहली बार इन घुसपैठियों के चेहरे पर खौफ है, उनको डर लग रहा है। ये घुसपैठिए डर कर भाग रहे हैं। ये डर है एसआईआर का, ये डर है वोटर लिस्ट से नाम कटने का, ये डर है जेल में डाल दिए जाने का। यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से शायद कोई सिग्नल आया है, उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पिछले 2 दिन से वो वापस बॉर्डर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर लोग यहाँ पर एक के बाद एक लाइन पर खड़े हुए हैं और बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। घुसपैठिए ये सोचकर बॉर्डर पर आए थे कि जितनी आसानी से वो बांग्लादेश से भारत आ गए थे, उतनी आसानी से वो वापस अपने देश चले जाएंगे। लेकिन मोदी राज में बॉर्डर ऐसे ही नहीं खुल जाता। कैसे जाओगे? उनसे पूछिए ये बांधे कैसे जाएगी। अच्छा। हमको नहीं मालूम है। अच्छा। उनको हम न्यू टाउन में रहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ पर कब आए? यहाँ पर कल आए थे। अच्छा, सुबह 10 बजे। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, घुसपैठियों में इसी तरह की दहशत है। जाना क्यों चाह रहे हो? एसआईआर की वजह से सरकार नहीं रखना चाहता। अच्छा, वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है। घुसपैठियों का ये डर अच्छा है, घुसपैठियों के अंदर की ये दहशत अच्छी है। अवैध घुसपैठियों का वापस अपने देश चला जाना हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को घुसपैठियों की वापसी अच्छी नहीं लग रही है। ममता बनर्जी को अपना कोर वोट बैंक घटता हुआ दिख रहा है। दीदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और एसआईआर बंद करने की मांग की है।
एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी राहुल गांधी की लाइन पर चल रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी एसआईआर का विरोध कर रही है। बिहार में राहुल ने एसआईआर का विरोध किया लेकिन चुनाव हार गए। अब राहुल दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली करने वाले हैं। ममता बनर्जी की चिंता बड़ी है। बिहार में राहुल की सरकार नहीं थी, हार गए तो भी कोई घाटा नहीं हुआ। ममता को तो घुसपैठियों की वापसी में अपनी सरकार जाती हुई दिख रही है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को घुसपैठियों का भागना अच्छा लग रहा है। एसआईआर के लिए कौन सवाल उठा रहा है? ममता बनर्जी बोल रही कि अगर बीजेपी वाले खेलेंगे तो फिर बहुत बुरा परिणाम होगा। ममता बनर्जी बोला, लेकिन एसआईआर तो बंगाल में शुरू हो गया। अब शुरू कर कई सारे घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए, और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। हिमंता के खुश होने की वजह बहुत सिंपल है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता की साइड में है और असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए हिमंता के अपोजिशन की साइड में है। ये बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को। बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे। जो बात ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में नहीं लिखी उसे बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला बताते हैं। घुसपैठिया मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया और शरणार्थी मतलब बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकालने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। हिंदू और मुसलमान का यह बंटवारा 2019 के सीएए कानून में ही साफ कर दिया गया है। सीएए कानून के मुताबिक बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा रही है। उनका आधार, पैन, राशन कार्ड सब बनेगा। उनको वोटिंग का अधिकार भी मिलेगा, लेकिन मुस्लिम घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी साफ साफ कह दिया है कि सरकार एक एक घुसपैठियों को निकालेगी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है, और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। अमित शाह एक सांस में घुसपैठी और बिहार चुनाव को क्लब कर देते हैं। इसका मतलब समझिए, दरअसल घुसपैठिया वो ग्लू है जिसने बिहार चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए सीटें जोड़ी हैं। हिंदू जातियों को जोड़ने के लिए 2 ही फेविकोल हैं, एक है वेलफेयर, दूसरा है रिलीजन। घुसपैठिए में रिलीजन वाला मसाला है। घुसपैठिए के जरिए नरेंद्र मोदी ने बिहार की जातियों को एक किया। घुसपैठिया के बहाने हिंदू वोटर एक हो गए। चुनाव में इसका फायदा देखिए। एनडीए के गैर यादव ओबीसी कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 89.3% रहा।
एनडीए के ईबीसी कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 84.2% रहा। एनडीए के सवर्ण कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 83.3% रहा। एनडीए के कुर्मी कैंडिडेट्स ने 100% का स्ट्राइक रेट बनाया। एनडीए के धानुक कैंडिडेट्स ने भी 100% का स्ट्राइक रेट बनाया। एनडीए के रविदास दलित प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट भी 100% रहा। एनडीए के ब्राह्मण कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 92.9%, मुसहर कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 88.9%, कोयरी कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 87% और एनडीए के राजपूत कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट 86.5% रहा। घुसपैठिया दांव का बिहार चुनाव में कितना बड़ा असर होगा, इसे महागठबंधन के राहुल और तेजस्वी समझ नहीं पाए। जिन जातियों को तेजस्वी, राहुल और मुकेश सैनी अपना समझकर बैठे थे, वो भी चुनाव में मोदी नीतीश की तरफ खिसक गए। महागठबंधन के यादव कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट घटकर केवल 29.9% रह गया। महागठबंधन के मल्लाह कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट केवल 23.3% रहा और महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट्स का स्ट्राइक रेट सबसे कम केवल 16.7% रहा। जरा याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया दांव कब चला था? नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कीवर्ड कब लेकर आए थे? वो तारीख थी 15 अगस्त और जगह था लाल किला। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में घुसपैठिया का जिक्र किया था। इसके 2 दिन बाद 17 अगस्त से बिहार के सासाराम में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले थे। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। यह किसी रिएक्शन में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि मोदी ने इसे राहुल की यात्रा शुरू होने से पहले ही सोच लिया था। बिहार चुनाव जीतने के बाद मोदी ने एक नया कीवर्ड दिया है, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी। मोदी ने यह दूसरा कीवर्ड आगे के लिए बोला है। अगर पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के तृणमूल और राहुल गांधी की कांग्रेस में कोई अलायंस होता है तो मोदी का यह तीर दोनों को लगेगा, और अगर ममता राहुल में अलायंस नहीं होता है तो बीजेपी एमएमसी को टीएमसी पर चिपकाएगी। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आगे के चुनाव की मशीन तैयार कर ली है। मोदी एक ही मशीन से बंगाल चुनाव लड़ेंगे, उसी मशीन से असम का चुनाव भी लड़ लेंगे। तमिलनाडु चुनाव के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। फिर यूपी चुनाव में उसी इलेक्शन मशीन में जाति वाला फॉर्मूला फिट करके चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार चुनाव में अपने 5 मुस्लिम विधायक जितवाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में थैंक यू रैली की। सीमांचल जाने के लिए ओवैसी हैदराबाद से उड़े और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। 2021 के बंगाल चुनाव में ओवैसी का बंगाल दांव फेल हो गया था।
लेकिन सीमांचल में दूसरी बार 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी 2026 में बंगाल के लिए बहुत होपफुल हैं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत सीमांचल से किए थे, तो सीमांचल की लड़ाई ये हमारी लड़ाई है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर सीमांचल की जनता चलते रहेगी, सीमांचल तरक्की करता जाएगा, सीमांचल से नाइंसाफी का खात्मा होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे ये 5 विधायक रुकन असेंबली बिहार की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। पूरे बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन के नेता ओवैसी को खारिज करते रहे। तेजस्वी यादव ने ओवैसी से मिले अलायंस ऑफर पर भी बात नहीं की। राहुल गांधी ने ओवैसी का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब राहुल की पार्टी कह रही है कि गलती हो गई, ओवैसी की पॉपुलैरिटी समझने में कांग्रेस से चूक हो गई। झारखंड सरकार में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बिहार चुनाव की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस लीडरशिप को जो बताया उसे कैमरे पर भी दोहराया। कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई। लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है। वहाँ ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलते हैं और उनके भाषण से युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ।